शिक्षाकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पप्पू सर। मुझे विश्वास है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जा रहा होगा। अब परीक्षा में आप बहुत अच्छे ढंग से जवाब लिख रहे होंगे। परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है बहुत सरल और आसान है। जो बच्चे पढ़े होंगे उनके लिए तो कोई तरह का कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर लाया हूँ संस्कृत विषय, जो क्लास 10वीं बिहार बोर्ड में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम देकर निकले हैं, सेकेंड पाली का मेरे पास क्वेश्चंस आया है। मैं आपको उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर शीट मैं आपको करवा देता हूँ। आप जहाँ जहाँ बच्चे बैठे होंगे आप अपना मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं कि मुझे इतना में इतना मार्क्स आया है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस सेकेंड पाली का है। बच्चे ने संस्कृत का एग्ज़ाम दिए। आप आंसर शीट मिलाते जाइए। पहला क्वेश्चन सेट ए है। मैं आपको एकदम 100% आंसर सही दे रहा हूँ, आप मिला लें। पहला क्वेश्चन है, पश्चात देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए अनुशासन कहा जाता है, ऑप्शन बी होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, बारामिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में कौन सा है? तो बारामिहिर का द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वह है सी, ऑप्शन सी, बृहत संहिता। ऑप्शन तीसरा क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? आप जानते हैं, पढ़े होंगे। दानवीर कर्ण थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, शांति किससे स्थापित होती है? तो मैत्री भाव से, ऑप्शन नंबर ए। दुराचारी कौन था? 5वां क्वेश्चन है। दुराचारी यहाँ पर बाघ को बताया गया है, बाघ है, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपके सामने क्वेश्चंस, छठा क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ठीक है, तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर आप ले जा सकते हैं सी, ऑप्शन नंबर सी, छठा का सी। 7वां का क्वेश्चन है, रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है? तो रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है बाबू? ऑप्शन नंबर सी, औषधि। ठीक है। बिरजानंद कहाँ रहते थे? क्वेश्चन नंबर ये 8 है। बिरजानंद कहाँ रहते थे? तो बिरजानंद मथुरा में रहते थे, ऑप्शन नंबर बी। 9 क्वेश्चन, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1883 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राम प्रवेश राम के परिवार में सदस्य की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 4। 10 का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। 11वां क्वेश्चन, विनम्रता किसका नाश करती है? तो विनम्रता अपयश को नाश करती है। यह आप नीति श्लोक का पाठ पढ़े होंगे, उसमें का है। अब क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, विदुर नीति। क्वेश्चन नंबर 13, जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो भाई 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी, 3। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर सी। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो ऑप्शन नंबर सी, ममतामयी। 16, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है? तो सत्य से होता है, ऑप्शन नंबर सी, 16 का। 17, आपगाभी पद का अर्थ क्या होता है? तो नदियां होता है। क्या होता है? नदियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, संस्कार में। 19 नंबर क्वेश्चन, मैत्रेयी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी, याज्ञवल्क्य की पत्नी। क्वेश्चन नंबर बी, शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी, गार्गी। 21 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? तो विद्यापति जी थे, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 गो है, ऑप्शन नंबर बी। 23,
विद्यापति का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए विद्या जोर अर्थी। समझ गए विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर आपका 23 है विद्यार्थी का। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? तो व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन, राजपुरुष पद में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। 26 नंबर क्वेश्चन, महादेव पद का एक विग्रह क्या होगा? पद का विग्रह बोला जा रहा है, तो महान महादेव का, तो महान जोड़ देव। ऑप्शन नंबर डी 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन, नीलोत्पल नीलम कमलम का समस्त पद निम्न में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी नील कमल। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, गच्छेत किस लकार का रूप है? तो गच्छेत में विधिलिंग लकार। ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन, खाद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी खादिष्यति। 29 का डी। 30 नंबर क्वेश्चन, भू धातु का अर्थ क्या होता है? तो होना। ऑप्शन नंबर बी। 31 का, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठितुम में आपको ऑप्शन नंबर ए तुमुन प्रत्यय है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? तो गीप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन, लेखितुम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो लिख जोड़ तुमुन। ऑप्शन नंबर सी। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि। ऑप्शन नंबर सी। 34 का सी। 35 का ए, निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है? तो वही ए हो गया, निर्बंध नीर। 36 नंबर क्वेश्चन, अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा होगा? तो अवरोधा। ऑप्शन नंबर बी। 37 का, सव्याघ्रात विभेति वाक्य व्याघ्रात पद में पंचमी व्यक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी भित्रा अर्थानाम भय हेतु। 38 नंबर क्वेश्चन, कर्ण्य तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए श्यामा कलमेन लिखति। ऑप्शन नंबर 38 का ए। 39 नंबर क्वेश्चन, क्रिया विशेषण में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो द्वितीया। ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन, एतत् शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इयम। 41 नंबर क्वेश्चन, देवई किस व्यक्ति का रूप है? तो देख लो तृतीया व्यक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, अस्माकम का मूल शब्द क्या है? तो अस्मद। ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि जी का। तो ऑप्शन नंबर सी। कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित था? तो 44 का सी शरद ऋतु में। 45 नंबर क्वेश्चन, आलस्य को किसके समान बताया गया है? तो सी ऑप्शन शत्रु के समान। 46 नंबर क्वेश्चन, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी पतन से। 47 नंबर क्वेश्चन, आलसियों का शरणदाता कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी कार्णिक था। अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी 5। पंडित क्षमाराव किस दर्शन से प्रभावित थी? 49 नंबर क्वेश्चन है, गांधी दर्शन से। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी पंडित क्षमाराव। 51 नंबर क्वेश्चन का, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा संस्कार 5 होती है। ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ भारत के किस पर्व से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए उद्योग। ऑप्शन नंबर सी उद्योग पर्व से। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तम शांति क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी क्षमा। 54 नंबर क्वेश्चन, भिक्खन टोला गांव को देखने कौन आए थे? 54 का सी शिक्षक। टंकारा नामक किसका जन्म स्थल है? तो ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद का। 56 नंबर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी हिंदी भाषा में। 57 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है? 95 सर्ग से। ऑप्शन 58 नंबर क्वेश्चन, विशालाक्षी किसका संबोधन है? तो बी सीता का। 59 नंबर क्वेश्चन, सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है? तो स्थान का, समय का, पात्र का, ये सभी हो जाएगा डी नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन, जन्म से कवच और कुंडल किसे प्राप्त थे? तो भाई कर्ण को था। ऑप्शन नंबर डी 60 का डी। 61 नंबर क्वेश्चन, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो वैर को। ऑप्शन नंबर ए। अंगराज किसे कहा गया है? 62 नंबर क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर डी कर्ण को। निरुक्त के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 63 है, निरुक्त के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी यास्क। 64 नंबर क्वेश्चन, धर्म के कितने लक्षण होते हैं? धर्म के 10 होते हैं लक्षण। ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन, विजय कैसे प्राप्त होती है? तो विजय सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर डी।
66 क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था? तब फूलों का, ऑप्शन नंबर सी। 67 किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सत्य को। क्वेश्चन नंबर 68, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो 68 का डी हो जाएगा, रक्षा शिक्षा व्यवस्था। 68 का क्वेश्चन फिर से मिला लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? शोभा और रक्षा व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए 68 का ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? सिंपल, ऑप्शन नंबर बी बिहार की। क्वेश्चन नंबर 70, अलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भागा? तो धूर्त, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी नंबर है धूर्त। 71, पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत साहित्य लेखिका में। 72 नंबर क्वेश्चन है, भुज और अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा? भूतवा, ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन, सीमन जो डाब से कौन सा शब्द बनेगा? तो सीमा। 74 नंबर क्वेश्चन, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है? तो गीप। क्वेश्चन 75 है, मतलब उसमें 74 का ए हो जाएगा। 75 का क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन का, मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी मतीसु। पितरी किस व्यक्ति का रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी सप्तमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 77, नदी शब्द के तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन है? तो भाई देखो 77 का बी हो जाएगा नद्या। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन, श्रु धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? श्रुनोति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर क्वेश्चन, परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो ऑप्शन नंबर ए पराजय, प्राज्य। 80 नंबर क्वेश्चन, अकरोत किस लकार का रूप है? तो अकरोत लंग लकार का रूप है, 80 का डी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, आत्मन शब्द के तृतीय व्यक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है? तो 81 का चले जाइए आप, ऑप्शन नंबर डी आत्मना। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, पाश्चात्य किस लकार का रूप है? देखिए यहाँ पर विद्यार्थी गलती लगाया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिट लकार। ठीक है। 83 नंबर, शोभते किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लट लकार। 84 क्वेश्चन, विरक्तो अभूत में कौन सी संधि है? ये विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर क्वेश्चन, इस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इच्छति। ऑप्शन नंबर सी। 86, देह रक्षा में कौन सा समास है? 86 का बी तत्पुरुष समास। 87 नंबर क्वेश्चन है, अभिज्ञानम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 87 का ऑप्शन नंबर बी अभी। 88, बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न में कौन सा है? बहुब्रीहि, 88 का बी लंबोदरा। 89, कर्मणि वीरः का समस्त पद निम्न में कौन सा है? कर्मवीरः, ऑप्शन नंबर ए 89 का। 90, कुल गुरु में कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। 91 नंबर क्वेश्चन, मनः जो रंजनम की संधि विच्छेद क्या होगी? संधि क्या होगी? 91 का डी मनोरंजनम। 92 नंबर क्वेश्चन है, स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी स्वजोर इच्छा। 93 नंबर क्वेश्चन है, अ जोर उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी ओ। 94 नंबर क्वेश्चन है, अन्यत जोर न की संधि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर डी अन्यत्न, अन्यन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दीजिएगा 94 का। 95 नंबर क्वेश्चन है, काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों के रूप में नहीं बदलते हैं? 95 का। तो ऑप्शन नंबर डी अव्यय। 96 नंबर क्वेश्चन, साथ के अर्थ वाले शब्दों के युग में गौणकर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर बी तृतीया विभक्ति।
97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द आकारांत है? तो ऑप्शन नंबर ए गीता। 98 नंबर क्वेश्चन, निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी नीर। 99 नंबर क्वेश्चन है, अनुक्त कर्ता और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो 99 का हो जाएगा बी तृतीय विभक्ति। ऑप्शन 100 नंबर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन, उदिते सूर्य श अश्नाति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए 100 का। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रश्न का आंसर सरल भाव में दे दिया हूँ, एकदम अच्छा ढंग से। 100 में 100 क्वेश्चन का एकदम गारंटी है, सब सही है। आप जितने भी छात्र छात्राएँ हैं आप मिला लें। आपने देखा कि मैंने आपको पूरे प्रश्न 1 से लेकर 100 तक संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बता दिया। आप सभी बच्चे मिला लीजिए इसे और ज़रूर आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है, उसमें आपको कितना सही है। ठीक है, फिर मैं आपको अगले दिन सोशल साइंस का लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव, जिससे कि आप अपने आप से आसानी से मन मिलाएंगे और खुशी महसूस करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव इतना है। ठीक है, और इस बार भी हमारी संस्थान अब कंपटीशन कोचिंग ला रही है, जिसका बैच 20 फरवरी से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, जिन जिन छात्र छात्राएँ क्लास 12 का एग्ज़ाम दे दिए हैं वो कृपया आकर के एग्ज़ाम देने के बाद घर पर ही बैठे होंगे, तो आप समय को बर्बाद न कीजिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा तैयारी की है। 75% आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो चुकी है, लेकिन सिर्फ आपको 25% ही तैयारी करना है। अगर आप घर पे बैठ जाइएगा तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, उस सब्जेक्ट से आपका दिलचस्पी, तरीका, जो आपके पास में नॉलेज है, वो सभी आपको नीचे गिरता चला जाएगा स्तर, और बाद में जा कर के क्या होगा, बहुत पछताना होता है। क्योंकि आप समझते होंगे कि आने वाला समय बहुत प्रॉब्लम देती है, बहुत कंपटीशन है, टफिंग है, जो सोएंगे वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थी से निवेदन करूंगा कि आप समय को समझिए, समय के साथ चलिए, बेहतर रहेगा। और यहाँ से अगर अभी आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो जिसका उम्र नहीं पूरा होगा उसके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि अभी से आप तैयारी करें। जब एज पूर जाएंगे तब फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ से आपको 10% तैयारी और अच्छे ढंग से करना पड़ जाएगा, तो आप आसानी से अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही मौका है, यही समय है, इस समय को ना गवाइए, बेहतर रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। मैं सोचूंगा और समझूंगा कि आप मेरी बात से प्रभावित हुए होंगे और आप जल्द से जल्द लग जाए। मेरा क्लास ओपन 20 फरवरी से हो चुकी है। ठीक है, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द आप एडमिशन भी ले लें और पढ़ाई स्टार्ट कर लें, और धीमी गति से शांति तरीके से आप अपने विषय वस्तु पर ध्यान दें, बाहर की वस्तुओं पर ध्यान ना दें, बेहतर होगा अपने भविष्य के लिए, अपने उज्जवल कीर्ति के लिए। हम संस्थान भी आपको यही सोचूंगा कि आपकी भविष्य की कामना अच्छा हो, आपका उज्जवल भविष्य हो, आपके दिन दुगुना रात चौगुना हो, तरक्की हो, पढ़ाई में भी बेहतर हो, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।